Welcome in Accountancy Fever channel, and I hope you all are very well, and I hope always that you all are watching my videos continuously and hope you will enjoy. Okay, now my chapter is what? Planning, and अब हम इस प्लानिंग चैप्टर का थर्ड वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लानिंग के क्या और सारे कैटेगरीज हो सकते हैं, यानी प्लानिंग के सबऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, सब्सिडियरीज क्या हो सकते हैं। यानी जो प्लानिंग वर्ड है जिसमें हमने ये समझा, जिसमें हमने प्लानिंग में ये देखा, थोड़ा सा जो है लाउड आ रहा है हमारे गाड़ी में, बट फिर भी उसको अवॉइड करिएगा, प्लीज वीडियो को एंजॉय करिएगा। प्लानिंग जो वर्ड है हम जान चुके हैं कि प्लानिंग में होता क्या है, जो हमारा एंड होता है ऑब्जेक्टिव का, जो हमारा ऑब्जेक्टिवली एंड होता है, जो हमें अचीव करना होता है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम जो भी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, वो जो भी पॉलिसी बनाते हैं, जो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो सब हमारे प्लान्स क्या होते हैं, प्लानिंग कहलाते हैं। तो ये प्लानिंग पूरा कैसे होता है, इस प्लानिंग में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं। जैसे हम बहुत सारे लोग यूज करते हैं वर्ड्स, स्ट्रेटजी बनाया है, हमने कहा हमने ये चीज प्रोसीजर किया है, तो इस तरह के वर्ड्स, हमने एक टेक्निक बनाया है, पॉलिसी बनाया है, तो ये सारी चीजें ऑल दीज आर द सब्सिडियरीज ऑफ प्लानिंग, ये सभी प्लानिंग के सब्सिडियरी होते हैं। प्लानिंग कोई एक वर्ड नहीं है, हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए अलग अलग डिफरेंट तरीके के सिचुएशंस के साथ हमको कुछ नई नई चीजें प्लान के अंतर्गत करना होता है। तो वो यहाँ हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान। कौन कौन से प्लान होते हैं, यानी हम इनको आवश्यकता अनुसार अपने यूज में लाते हैं इस तरह के वर्ड्स का, और ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं प्लानिंग के ही सब्सिडियरीज माने जाते हैं। वो कौन सी चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य, पर्पज। दूसरा पॉइंट दे रहा है स्ट्रेटजी, हम लोग यूज करते हैं बार बार कि हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है, पॉलिसी बनाई है, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स एंड बजट। ये इतने सारे सब्सिडियरीज होते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का, जो प्लान्स होता है उन प्लान्स के ये सब्सिडियरीज हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसमें के कुछ टॉपिक्स को समझते हैं, और बाकी जो टॉपिक्स हैं, मतलब मैं यहाँ पे सामने बोर्ड पे दिख रहा है आपको, मैं ये 3 टॉपिक्स आज यहाँ पे क्लियर करूंगा। इसके बाद बाकी ये सारे टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं रखूंगा, क्योंकि वीडियोज बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा पहला टॉपिक है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड्स विच ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। एक बार और सुनेंगे, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड्स विच ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। जो भी हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज होते हैं, उन एक्टिविटीज को हम जब डायरेक्ट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, तो क्यों लिए यूज करते हैं, तो टू फाइंड आउट द एंड ऑफ और ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो वह ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वह एंड होता है जिस एंड को पाने के लिए ऑब्जेक्टिव वह होता है, ऑब्जेक्टिव वह गोल होता है जिसको पाने के लिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्शंस अप्लाई करते हैं, बहुत सारे डायरेक्शंस अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स की जब बात करें, ये प्लानिंग का ही हिस्सा है। ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना भी अपने आप में क्या है, प्लानिंग का ही एक पार्ट है। जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड नहीं होगा तब तक हम प्लानिंग कैसे करेंगे। और प्लानिंग का पहला वर्क क्या होता है, टू फाइंड आउट
या टू एलोकेट आवर ऑब्जेक्टिव्स। यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लानिंग का ही एक हिस्सा है, इसको हम यूज कर सकते हैं प्लानिंग की जगह पे। और इसमें क्या होता है, यहां हम बहुत सारे लेवल पे, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट पे भी ये अप्लाई होता है। दूसरी चीज, हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को यूज करने के लिए, वहां ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड आउट करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को तक पहुंच बनाने के लिए क्या करना होता है। आपको पता है मैनेजमेंट में वो 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड होता है आपका स्टाफिंग, नेक्स्ट डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑल दीज आर एक्चुअली नोन एज व्हाट, ये सारे जो होते हैं ये सब के सब कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड आउट करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए ही ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। यानी यहाँ पे जो भी हमें काम करते हैं, क्या 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 काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ये सब ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड आउट करने के लिए ही हम ये सारी चीजें करते हैं। यानी पहला वर्ड है गया ऑब्जेक्टिव। और इसमें हम किन चीजों को लेकर के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, जैसे हम कई बार मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, मार्केटिंग कैसे करना है, मार्केट हमको कहां तक अपने मार्केट को बनाना है, किस मार्केट में हमको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। इनोवेशन का ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं कि हमको नई चीजों का इन्वेंशन करना है, नई चीजों को एलोकेट करना है, आइडेंटिफाई करना है। ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप के लोगों को इम्प्लाई करें, किस तरह लोगों को इम्प्लाइड करने से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाएंगे। ऐसे ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फाइनेंस कहां से आएगा, फाइनेंशियल फंड्स कहां से रेज होंगे, वो कौन से सोर्सेस होंगे, प्रोडक्टिविटी, कौन सी प्रोडक्टिविटी बनानी है, कितनी क्वांटिटी में बनानी है, इन सारी चीजों को। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या होती है, आप पढ़ चुके हो बिजनेस एनवायरनमेंट में और पहले के चैप्टर्स में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि एक ऑर्गेनाइजर का सोसाइटी के लिए भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। वो सोसाइटी के फायदे को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी के लिए काम करता है और साथ में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह को भी ध्यान में रखना होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इन सारे ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे स्ट्रेटजी। और इस स्ट्रेटजी के बारे में अगर हम बात करें कि स्ट्रेटजी क्या होता है, तो हम जैसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्लानिंग, सिमिलरली एक वर्ड आता है स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी की बात करेगा तो स्ट्रेटजी एक मिलिट्री वर्ड है। स्ट्रेटजी क्या है, एक मिलिट्री वर्ड है। जैसे मिलिट्री मैन्स जो होते हैं, या हमारे वहां या अदर कंट्रीज में भी जो मिलिट्रीज होते हैं ना, वो स्ट्रेटजी बना के काम करते हैं। और स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, उन्हें पता है कि हमारे जो हिडन एनिमीज हैं, हमारे शत्रु हैं, उन शत्रुओं के पास उतने आर्म्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेकर बैठे हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। जो आर्म्स हमारे पास हैं उनके पास भी सेम आर्म्स हैं, जिस तरह जो ट्रेनिंग हमने लिया वो भी वही ट्रेनिंग लेके बैठे हुए हैं। मेरे कहने का सेंस यह है कि जो प्रोडक्टिविटी हम लेके मार्केट में आना चाहते हैं वैसी प्रोडक्टिविटी बहुत सारे लोग पहले से ही लेके मार्केट में आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ स्पेसिफिक कारणों से, स्पेसिफिक जैसे कि कंपटीशन वगैरह है मार्केट में, प्रोडक्टिविटी को लेकर बहुत सारे कंपटीशन है, क्वालिटी को लेकर के बहुत सारे कंपटीशन है, कस्टमर तक पहुंचने के लिए कंपटीशन है। तो ये इन सारे कंपटीशन से बचने के लिए हमें जो हमारे कंपटीटर्स हैं, उन कंपटीटर्स को किस प्रकार से हम उनसे ओवर होकर के हम काम कर सकें, उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो स्ट्रेटजी है, उनकी स्ट्रेटजीज को कैसे आइडेंटिफाई कर लें और उनकी स्ट्रेटजी, उनकी प्रोसीजर, उनकी प्लानिंग से थोड़ा सा हट करके कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाना जिससे कि हम बाकी अपने जो कंपटीटर्स हैं उनसे थोड़ा सा बेटर हम कर सकें। तो स्ट्रेटजी क्या होता है, तो ये भी प्लानिंग का ही पार्ट है। तो प्लानिंग में स्ट्रेटजी का वर्ड, स्ट्रेटजी वर्ड का मीनिंग क्या होगा, इट रेफर्स ए प्लान, इट रेफर्स ए प्लान ऑफ एक्शन, इट रेफर्स ए प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव स्पेसिफाइड बिजनेस गोल्स।
to achieve specified business goals in the competitive environment। जो ये competitive environment है, उस competitive environment में कोई एक स्पेसिफिक रास्ता बनाना, जिस रास्ते से हम अपने उस ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाए, यानी किसी स्पेसिफिक वे, किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को लेकर के काम करना, जिससे कि हम इस मार्केट में जो कंपटीशन है, जो हमारे कंपटीटर्स हैं, उन कंपटीटर्स से बेहतर तरीके से हम परफॉर्म करके अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाए। अगला है वर्ड पॉलिसी, प्लानिंग का ही नेक्स्ट वर्डिंग है, प्लानिंग का ही भी एक हिस्सा है, सब्सिडियरी है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिसी। यानी ये सब कुछ प्लानिंग के ही पार्ट्स हैं, सपोर्टिंग हैं। इन सब चीजों को हम अप्लाई करते हैं, तब जाके हमारी प्लानिंग कंप्लीट होती है। तो पॉलिसी क्या होता है? लोग कहते हैं, आप सुने होंगे कि हमने ये पॉलिसी बनाई है, हमारे वहां ये पॉलिसी चलता है, हम इस पॉलिसी पे काम करते हैं, हम उनकी पॉलिसी को ध्यान नहीं देते हैं। तो ये पॉलिसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पॉलिसी वर्ड का इंप्लीमेंट कैसे होता है? इट रेफर्स ए स्टेटमेंट, यानी ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। इट रेफर्स ए स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटेंशन टू एक्ट इन सर्टेन वेज व्हेन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस अराइजेज। ये क्या होता है? कुछ विशेष परिस्थितियां जब आती हैं, उन विशेष परिस्थितियों में हमें कुछ पॉलिसी में चेंज करना, अपने सिस्टम में, रूल्स में चेंज करना होता है, और हम पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे पॉलिसीज क्या है? सपोज कर लीजिए कि मैं एक प्रोडक्टिविटी कोई मैन्युफैक्चर करता हूं, कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, और उसे मुझे मार्केट में सेल करना है। बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, और मेरे जैसे बहुत सारे कंपटीटर प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो मेरी पॉलिसी क्या है? मैंने एक पॉलिसी अपने लिए तैयार कर रखा है, अपने कस्टमर्स के लिए। क्या है कि सपोज कर लो कि मेरी पॉलिसी है, मैं क्रेडिट पे सामान नहीं बेचूंगा, मतलब मैं उधार नहीं बेचता हूं, मैं उधार बेच नहीं सकता हूं, मेरे वहां उधार वाली सुविधा नहीं है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है। दूसरा, अगर मुझे लगता है कि नहीं, इसके बिना काम नहीं चले, तो हम एक और पॉलिसी लेके आ सकते हैं कि हम क्रेडिट पॉलिसी रखते हैं, हम अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पे भी गुड्स सेल करेंगे, लेकिन उसका टर्म्स ये है कि आप मुझे किसी बैंक की गारंटी प्रोवाइड करो, मुझे बैंक से गारंटी दिलाओ कि अगर मैं आपको 3 मंथ के लिए अगर मैं क्रेडिट पे सेल करता हूं, तो क्या आप मुझे 3 मंथ में पेमेंट करोगे? अगर नहीं करोगे तो इस बात की गारंटी बैंक देगी कि बैंक हमको वो पेमेंट कर दे। तो यानी यहाँ हम क्रेडिट पे बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, ये पॉलिसी हम डिसाइड करते हैं। किस कंडीशन में बेचेंगे, किसको बेचेंगे क्रेडिट पे, ये सारी हमारी एक स्टेटमेंट ऑन पेपर, ये सारी चीजें हम तैयार करते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिसी। तो इस तरह से हम पॉलिसी बनाते हैं। एक बार और मीनिंग देखो, इट रेफर्स ए स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंशन क्या है? टू एक्ट इन सर्टेन वेज, किन रास्तों से, कुछ निश्चित तरीके से वो अपने इंटेंशन को अप्लाई करेगा या यूज करेगा या अपने प्रोडक्टिविटी को सेल करेगा। व्हेन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस अराइज। अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मान लो कि हमारे वहां वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, और मॉडर्ना और फाइजर जो यूएसए की 2 कंपनियां हैं, हमें वैक्सीन चाहिए, और गवर्नमेंट अगर कहती है, इंडिया गवर्नमेंट, भाई हमें उधार पे दे दो, तो वो कहता है नहीं, हम उधार नहीं दे सकते हैं, उधार देने के पहले आप हमको गारंटी दो कि आप हमको इतने दिन में पेमेंट करोगे। ओके। जैसे एक और सिस्टम होता है कि जो भी हम बाहर से, इंडियन गवर्नमेंट वो वैक्सीन परचेज करती है, तो उसका यहाँ पर एक ट्रायल होता है, और ट्रायल में अगर वो वैक्सीन फेल्योर होते हैं तो फिर हम उन वैक्सीन को रिटर्न करेंगे या हम उनकी पेमेंट को रोक देते हैं। तो अभी मॉडर्ना या फाइजर ने क्या पॉलिसी बनाई है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि हम आपको अपने वैक्सीन देने के लिए तैयार तो हैं,
बट हम ट्रायल के लिए नहीं देंगे, क्योंकि हमारे वहां अमेरिका में और तमाम अदर कंट्रीज में हमारे वैक्सीन परफेक्टली 100% काम कर रहे हैं, कहीं कोई इसकी कैजुअलिटी नहीं है। इसलिए हम केवल आपके लिए ट्रायल पे अपनी अच्छी क्वालिटी को ट्रायल करने के लिए नहीं दे सकते हैं। यानी आप मेरे प्रोडक्ट को भी लेते हो और डाउट में भी रखते हो कि मैं पहले ट्रायल करूंगा, तो मैं ट्रायल होने पे किसी प्रकार का कोई कैजुअलिटी होता है तो वो क्या गारंटी मांग रहा है गवर्नमेंट से कि मैं यहां आपको ट्रायल के लिए नहीं दूंगा, और अगर मेरे वैक्सीन से किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी होती है तो वो उसका क्लेम आप मेरे ऊपर नहीं कर सकते हो। तो आप इसके लिए वो क्या कर रहा है कि आप पूरे वर्ल्ड में जहां भी मॉडर्ना या फाइजर की वैक्सीन हुए हैं, वैक्सीनेशन हुए हैं, वहां की जो रिजल्ट है उसके आधार पे वो गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से क्या कर रहा है कि मैं आपको वैक्सीन तो दूंगा लेकिन ये ट्रायल बेस के लिए नहीं दूंगा। ये क्या है उनकी, या वो कहलाएगा कि उन्होंने क्या बनाई है पॉलिसी, अपने गुड्स को कैसे सेल करना है, किस मार्केट में सेल करना है, किन कंडीशंस पे सेल करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक पॉलिसी के रूप में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां हमने ये जो 3 वर्ड्स हैं, इन 3 वर्ड्स की मीनिंग को क्लियर करने की कोशिश की। बाकी अभी 4 पॉइंट यहाँ पे हैं, इन 4 पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।